है सनम न्यूज, जो पहुंचा है हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। चीन के साथ हुआ समझौता, पैंगोंग लेक से लौटेंगे दोनों देश के जवान। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। दरभंगा में रिटायर्ड अधिकारी के घर डकैती, विरोध करने पर शिक्षक की हत्या। एक नेटवर्क से जुड़ेंगे बिहार के ब्लड बैंक, रक्त नहीं होने की शिकायत दूर होगी। सोशल प्लेटफॉर्म्स को रविशंकर प्रसाद की चेतावनी, कहा आजादी जरूरी लेकिन नियम तो मानने होंगे। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, धोखाधड़ी का है आरोप। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने बसाया गांव, सीसीटीवी और वाईफाई भी लगाया। पिता से रुपए ऐंठने के लिए छात्र ने रचा अपहरण का ड्रामा, 10 लाख की फिरौती मांगी। ट्रक ने 3 बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। भागलपुर के कहल गांव में पश्चिम बंगाल के नर्सिंग स्टाफ ने की आत्महत्या। रेप के साक्ष्य मिटाने के लिए दरोगा ने जलवा दिए थे 100, जांच के बाद पूरे मामले का हुआ पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर गुरुवार को संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है, जिसके अनुसार पैंगोंग लेक से सैनिकों की वापसी होगी। भारत ने स्पष्ट किया है कि एलएसी में बदलाव ना हो और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पहुंच जाए। हम अपनी 1 इंच जगह पर भी किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण बैंक को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ है और सेनाएं पीछे हटने का काम करेगी। खबर लखीसराय से आ रही है, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है, जिसमें एक नक्सली के एनकाउंटर में मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली कि चानन के चेहरोन जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली एकजुट हुए हैं। बिहार के दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड के रशियारी गांव में बुधवार की रात सेवानिवृत्त अधिकारी गणपति झा के घर पर डकैतों ने लूटपाट की। विरोध करने पर डकैतों ने गृह स्वामी के मैनेजर सेवानिवृत्त शिक्षक मुनीलाल चौपाल की हत्या कर दी। डकैतों के हमले से गृह स्वामी गणपति झा भी घायल हुए हैं। बिरौल के एसडीपीओ दिलीप कुमार झा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। बिहार के सभी ब्लड बैंक एक नेटवर्क से जुड़ेंगे। उनमें रक्त की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। कोई भी व्यक्ति बिहार में रक्त अधिकोष में विभिन्न ग्रुप के खून की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने राज्य के सभी सरकारी एवं निजी ब्लड बैंकों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी गई है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। सदन में प्रश्न उत्तर के दौरान उन्होंने कहा कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप कोई भी हो, गलत करने पर इन सभी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, भारत में काम करें, आपके यहाँ करोड़ों फॉलोवर्स हैं, पैसे कमाएं, लेकिन आपको भारतीय कानून और संविधान का पालन तो करना ही होगा। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के फैंस के लिए बुरी खबर है। दिल्ली पुलिस ने सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में केस दर्ज किया है। ऐसे में अब सपना चौधरी को जल्द ही पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। शिकायत करने वाली कंपनी ने आरोप लगाया है कि काम मांगने आई सपना चौधरी ने न सिर्फ एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा, बल्कि एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मिली भगत कर कंपनी के क्लाइंट्स को तोड़ा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने गाँव बसा लिया है। गाँव की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए लगवाए गए हैं। वहीं लंगर स्थल पर साथ ही एक सुंदर पार्क भी बनाया गया है। पार्क में बेंच और चारपाई पर किसान आपसी चर्चा करते हैं। राजधानी से एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के नाबालिग छात्र ने खुद के अपहरण का ड्रामा रचकर और पिता से 10 लाख की फिरौती मांगकर पुलिस के होश उड़ा दिए। बुधवार सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पुलिस छात्र को तलाशती रही। एसएसपी से लेकर कई थानों की पुलिस और बड़े अधिकारी परेशान रहे। अंत में राजीव नगर थानेदार निशांत सिंह ने छात्र को दीघा पोल्सन रोड स्थित एसएसबी कैंप के समीप से बरामद कर लिया। वह इसी रास्ते से पैदल जा रहा था।
भागलपुर जिले में घोघा सहायक थाना क्षेत्र के पक्की सराय गांव के पास बुधवार को NH 80 पर ट्रक ने 3 बाइक सवारों को रौंद दिया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को भागलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और चालक को पकड़कर ट्रक में तोड़फोड़ करने लगे। इससे वाहनों की कतार लग गई और मृत युवक की पहचान नेपाल निवासी सुमित देव के रूप में की गई है। भागलपुर के व्यवसायी सीताराम संथालिया के नर्सिंग के लिए कोलकाता से मरीज के साथ आए सिलीगुड़ी के प्राइवेट नर्सिंग स्टाफ प्रशांत पाल ने बुधवार सुबह व्यवसायी के आवास पर ही आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। पुलिस ने युवक के मोबाइल जब्त कर परिजनों को घटना की सूचना दे दी। बिहार के मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर बाजार में एक बच्ची के साथ गैंग रेप के बाद आधी रात में शव को जला देने के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष अप्राथमिक अभियुक्त बनाए गए हैं। एसपी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव रंजन को अप्राथमिक अभियुक्त बताते हुए उनके खिलाफ वारंट लेने की गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की जब्ती करने का आदेश निर्गत किया है। हत्या के बाद शव को जलाने का मशवरा देते हुए थानाध्यक्ष संजीव रंजन का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेश नाम के शख्स को रात में ही लकड़ी भेजकर शव को जला देने की मशवरा देते रखते। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सनम न्यूज। धन्यवाद।